नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम रिपोर्ट पर बात करने वाले हैं, जो इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी स्टडीज ने जारी की है। ये रिपोर्ट आवास संकट को एक नए नजरिए से देखती है और बताती है कि कैसे अरबपति निवेशक इस संकट को शायद और भी गहरा कर रहे हैं। तो चलिए इस विश्लेषण में उतरते हैं। रिपोर्ट की शुरुआत होती है अमेरिकी सीनेटर जेफ मर्कले के इस बहुत ही दमदार बयान से, और यही वो बात है जो इस पूरी बहस के केंद्र में है। एक तरफ है आम परिवार और दूसरी तरफ है बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट ताकतें। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम आधुनिक आवास संकट की असलियत को समझेंगे। फिर रिपोर्ट के मुताबिक अरबपतियों का इस पर क्या असर हो रहा है उसे जानेंगे। हम एक अलग समाधान यानी सामाजिक आवास को समझेंगे और फिर उन नीतियों को देखेंगे जो बदलाव ला सकती हैं। और आखिर में दो अलग अलग सिस्टम्स की तुलना करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। रिपोर्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि वो इस संकट को सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं मानती, वो इसे जमीनी हकीकत से, लोगों के रोजमर्रा के अनुभवों से जोड़ती है। शायद हम में से कई लोगों के लिए ये बातें जानी पहचानी होंगी। अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ किराए में दे देना, या जब घर खरीदने की बारी आए तो किसी ऐसे निवेशक से हार जाना जो पूरा पेमेंट कैश में कर रहा हो। रिपोर्ट कहती है कि ये जो निजी परेशानियां लगती है ना, ये असल में एक बहुत बड़ी पूरे सिस्टम की समस्या का हिस्सा हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये वाकई में चौंकाने वाले हैं। 2023 में 6.5 लाख से ज्यादा लोग बेघर थे और 2.24 करोड़ परिवार, मतलब देश के लगभग आधे किराएदार, अपनी कमाई का 30% से भी ज्यादा सिर्फ किराए पर खर्च कर रहे हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि संकट कितना बड़ा है। तो आखिर इस संकट के पीछे है क्या? यहीं पर रिपोर्ट अपना मुख्य तर्क सामने रखती है, जिसे वो कहती है अरबपति प्रभाव, और इसके केंद्र में है आवास का वित्तीयकरण। ये शब्द वित्तीयकरण समझना बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि घरों को अब रहने की जगह कम और पैसा बनाने की मशीन ज्यादा समझा जा रहा है। घर एक जरूरत नहीं बल्कि एक निवेश बन गया है जिस पर सट्टा लगाया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये सब 2008 की मंदी के बाद तेजी से बढ़ा, जब बड़ी बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्मों ने लाखों की तादाद में घर खरीदने शुरू कर दिए, और इसने पूरे बाजार का खेल ही बदल कर रख दिया। ये हैं वो बड़े खिलाड़ी जिनकी बात रिपोर्ट कर रही है। ब्लैकस्टोन, KKR, TPG, ये सिर्फ कंपनियों के नाम नहीं हैं। इनके पीछे अरबों डॉलर की संपत्ति वाले लोग हैं जो आवास बाजार को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहे हैं। जरा इस पैमाने को समझिए। अकेले ब्लैकस्टोन के पास 3 लाख से ज्यादा घर हैं। 3 लाख! ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये दिखाता है कि कॉर्पोरेट कंट्रोल कितना ज्यादा बढ़ चुका है। ये बयान सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? एक कॉर्पोरेट मालिक खुद ये बात मान रहा है कि उनका बिजनेस मॉडल किराएदारों की मजबूरी पर बना है, क्योंकि मोबाइल होम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना लगभग नामुमकिन होता है। रिपोर्ट में इसी शिकारी मानसिकता का जिक्र किया गया है। और अब ये आंकड़ा देखिए, ये तो और भी हैरान करने वाला है। सैन फ्रांसिस्को जैसे शहर में जहां घर इतने महंगे हैं, वहां हर एक बेघर इंसान के लिए 13 घर खाली पड़े हैं। रिपोर्ट का तर्क है कि समस्या घरों की कमी की नहीं है, बल्कि समस्या एक ऐसे बाजार की है जहां निवेश के लिए घरों को जानबूझकर खाली रखा जाता है। अलेक्जेंडर फेरर का ये बयान उन आंकड़ों के पीछे के इंसानी दर्द को दिखाता है। ये सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं रह गया है, ये एक नैतिक संकट भी बन चुका है। तो अगर समस्या इतनी बड़ी और गहरी है, तो क्या इसका कोई हल है? जी हाँ, अब हम रिपोर्ट के सुझाए गए समाधान की ओर बढ़ते हैं, जिसे सामाजिक आवास कहा गया है। और रिपोर्ट यही फंडामेंटल सवाल उठाती है, क्या हमें घरों को देखने का अपना पूरा नजरिया ही बदलने की जरूरत है? तो ये सामाजिक आवास है क्या? ये 3 सीधी सीधी बातों पर टिका है। 1, ये हमेशा के लिए सस्ता हो। 2, ये पब्लिक या समुदाय के कंट्रोल में हो। और 3, जो सबसे जरूरी है, इसे मुनाफे के लिए कभी खरीदा बेचा नहीं जा सकता। मतलब इसे बाजार की सट्टेबाजी से पूरी तरह बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसे हकीकत में कैसे बदला जाए? इसके लिए रिपोर्ट कुछ बहुत ही ठोस नीतियां सुझाती है। रिपोर्ट का प्लान बहुत सीधा है, 3 हिस्सों में। पहला, जो किराएदार अभी हैं, पहले उन्हें सुरक्षा दी जाए। दूसरा, जो लोग इस समस्या से फायदा उठा रहे हैं, उन पर टैक्स लगाकर पैसा जमा किया जाए। और तीसरा, उसी पैसे का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा सामाजिक आवास बनाए जाएं। तो किराएदारों की सुरक्षा असल में कैसे होगी?
रिपोर्ट कुछ बहुत अच्छे आइडिया देती है, जैसे किराएदारों को अपनी ही बिल्डिंग खरीदने का पहला मौका देना। सोचिए ये कितना बड़ा बदलाव होगा। या फिर उन फर्जी कंपनियों के पीछे कौन छिपा है, इसका पता लगाना, ताकि असली मालिक सामने आ सकें। आखिर में रिपोर्ट एक बहुत ज़रूरी तुलना करती है, ये दिखाने के लिए कि ये सब सिर्फ कागज़ पर अच्छी लगने वाली बातें नहीं हैं, बल्कि दुनिया में एक जगह ये सिस्टम बहुत बड़े पैमाने पर और सफलतापूर्वक काम कर रहा है। ये तुलना अपने आप में बहुत कुछ कहती है। एक तरफ अमेरिका, जहां सामाजिक आवास का सेक्टर बहुत छोटा है, और दूसरी तरफ है ऑस्ट्रिया का शहर वियना, जहां 60% से ज़्यादा आबादी बेहतरीन क्वालिटी वाले सामाजिक आवास में रहती है। ये इस बात का सबूत है कि ये मॉडल काम कर सकता है और बड़े पैमाने पर कर सकता है। और आखिर में रिपोर्ट पूरी बहस को एक सीधे से सवाल पर ले आती है। एक समाज के तौर पर हमें चुनना होगा कि हम घर को क्या मानते हैं। क्या ये मुनाफा कमाने की एक चीज़ है या फिर हर इंसान की एक बुनियादी ज़रूरत? तो ये सवाल हम सबके लिए है। जैसे जैसे बड़ी बड़ी वित्तीय ताकतें हमारे शहरों और मोहल्लों को बदल रही हैं, हम सबको मिलकर ये तय करना होगा कि एक घर का असली मकसद क्या है। सिर्फ मुनाफा कमाना या एक सुरक्षित छत मुहैया कराना?